बन गया, वेरी गुड। इतना जल्दी बन जाना चाहिए, टाइम कहाँ लगता है, हैं? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। 1 नंबर सवाल बताइए, सही है कि गलत? गलत, गलत हो गया। जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। ये बताइए कि गलत क्यों हुआ? अच्छा, यहाँ पागल को 100 चाहिए। हाँ, यहाँ 100 चाहिए ना। अरे यहाँ पागल को 50 है और यहाँ 100 चाहिए। काहे नहीं चाहिए? सही बता रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। हमने आपसे बोला, आपने बोला ये गलत है, हमने आपसे बोला गलत क्यों हुआ? आप बोले यहाँ 50 है और यहाँ 100 है। सही तो है। हम भी तो वही कर रहे हैं कि 100 खर्चा करना चाहता है, उसके पास 85 है, इसको 100 चाहिए और वहां से 50 मिल रहा है। ये नहीं बोल सकते हैं? इसको 100 खर्चा करना, वहां से 85 मिल रहा है, यही ना? चाहिए इसको 100, मिला 50, सेल्फ वैल्यू की वजह से गलत हो गया। बढ़िया बताएं, बैठिए। खाली आप सोच रहे थे, बता भी रहे थे सीधा, सोचियो रहे थे सीधा, समझा नहीं पा रहे थे, समझा रहे थे उल्टा। ये बड़ा टेंशन में लग रही है, खड़ा हो जाओ तो। इतना टेंशन में काहे लग रही हो? क्लास नहीं होगा, टेंशन में लगोगी। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। 5 नंबर छोड़ो, 5 छोड़ो, 4 नंबर बताओ। ई दादा इतना देर से खड़ा होकर ओकरा देख रही है, देखने के लिए हम पढ़ाए हैं मेथड। जल्दी बोलो, सही कि गलत? सही है, खड़ा रहो। लक्ष्मण डंटा था हो एगो, किधर चला गया? देखो तो, कहीं खोजो तो। हाँ, लाओ 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 लाओ। अब पोज दो तो ओकरा से, तो गंदा लग जाएगा लोग के हाथ में। सब पापा की परी लोग ना है, नहीं समझ रहा है। हाँ, तो तुम मतलब नहीं पढ़ोगी, यही ना सोच के आई हो? खड़ा रहो बाबू। ए छोटू बड़का, खड़ा हो जाओ। 4 नंबर बोलो। भुला गया, इसीलिए दुखरनिया उठाए हैं। जल्दी बोलो, जल्दी। आतना का कर रहा है, इतना करने का जरूरत कहाँ है? तो इतना देरी से क्या कर रहा था? ऑनलाइन वाला भी बोलिए, कमेंट हम देख रहे हैं, जल्दी बोलिए। अरे कहाँ गया था तुम? खड़ा हो जाओ। गया कहाँ था? ये क्लास है, ये महतो जी के दलान ना है। जब जाओगे, जब मन करेगा आओगे। बोलो 4 नंबर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ। हाँ, फल है 5 तल्ला पर चढ़ने में। बोलो, जल्दी बोलो। इतना देर मत लगाओ भाई, जल्दी बताओ। सही है, आप बताइए तो। हाँ ना, पीछे बता रहा। 4 नंबर। तुम गलत बताई थी। अरे बाप, बैठ जाओ, बैठो बैठो। 4 नंबर सवाल सही है। कुछ पागल कीमती है, पागल का रिलेशन कीमती से तेज या मूल्यवान कॉमन। 50, 100, 150, 50, 100, 150 सही है। तो इतना देर से मत बताओ, जल्दी देखो, जल्दी बताओ। चलो खड़ा होइए, बताइए। 2 नंबर सही है कि गलती? हाँ, पक्का? खड़ा रहिए, बगल में बोलो। नहीं होगा तब? और नहीं होगा तो बताओ, तब रीजन बताओ। हम्म, हम्म, हम्म। मिल गया, बढ़िया है, बैठ जाओ। बढ़िया एक्सप्लेन की ना। अब तुम जो इसका एक्सप्लेन करने में 4-5 सेकंड समय लगाई, वो नहीं लगा सकती हो, बचा लो। एग्जाम हॉल में 1-1 सेकंड का चला वैल्यू होता है, 1 सेकंड का वैल्यू है एग्जाम हॉल में। दूसरा को चेक करना ही नहीं है, खाली पहला को चेक करो। अच्छा, दूसरा को, पहला को तुम चेक करो, इसको सही कर दो। तो दूसरा को चेक करोगे तो सही का गलत और गलत का सही हो जाएगा। वो जो होना है वही होगा। दूसरा को चेक करिए,
अन्यथा मत कीजिए, क्योंकि दूसरा को चेक करिएगा 50 से चाहिए। अब अपने से सोच के देखिए, पूरे सेलुलिज्म में 50 से वैल्यू किसी का कम है, तो उसको 50 चाहिए, तो 50 मिलेगा, नहीं तो ज्यादा मिल जाएगा। तो जितना चाहिए उतना मिलेगा तो चलेगा, ज्यादा मिलेगा तो और भी अच्छी बात है। दूसरा को चेक नहीं करना, टाइम बचा लेना है, ठीक है। चलिए, पीछे से एक आदमी खड़ा हो जाइए, वो टोपी वाला भाई को खड़ा करिए। ना ना, वो समझ गया, पीछे कहाँ देख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, 3 नंबर सही की गलती? पक्का? खड़ा रहिए तो, कोना में सबसे पीछे। हाँ आप बताइए तो। नहीं खड़ा, हाँ 3 नंबर पक्का? सब लोग सीखिए गया लगभग लगभग ना, बैठ जाइए। 3 नंबर भी सही है। कुछ तेज कीमती है, मूल्यवान कॉमन 50 100 150 सही कर देना है। अब आप ये कहिएगा कि सर आप सभी वाला में बताएं कि पहिलका का सेल वैल्यू चेक करिए, कुछ वाला में नहीं बताएं। क्यों नहीं बताएं बाबू? कुछ वाला में अगर हम बता देते आपको कि कॉमन वैल्यू यहाँ, सेल वैल्यू यहाँ भी चेक करिए, तो आप तेज का वैल्यू ढूंढते 50 चाहिए, और कीमती का भी वैल्यू ढूंढते 50 चाहिए, मिलाते तेज को 50 चाहिए, 100 मिल गया तो बढ़िया है, खुशी की बात है। कीमती को 50 चाहिए, मिल गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये काम करते हैं, आप ये काम करते हैं, करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? चेक करते तो कहीं ना कहीं से 50 आना तो 100 मिलिए ना जाता, तो 50 मिलता तो भी सही, 100 मिलता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होता। बोलिए, हेलो कहाँ हैं? 1 बजे, ठीक, हाँ जी चला, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब आइए 5 नंबर, कुछ पागल मूल्यवान है, सब लोग बोलिए जल्दी, सही की गलती? सही है, कॉमन वैल्यू मिला सही। 6 नंबर और 7 नंबर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एकरा मतलब जितना पढ़ाए हैं टोटल का टोटल आप सीख चुके हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। आइए, हाँ जी, कितने लोग आज फर्स्ट क्लास है? अरे बाप, अब बोला एगो, टेंशन नहीं लीजिए, चला हाथ नीचे कीजिए। 150 बताइए देंगे तो इतना जल्दी सीख नहीं जाइएगा। कल हम क्या करेंगे, आज तो नहीं, आज नहीं, आज कहीं थोड़ा सा कुछ काम वाम है हमको। कल क्लास खत्म होने के बाद जो लोग नए, माने आज क्लास करने आए हैं, नए मतलब आज है ना, उनको क्लास खत्म होने के बाद फिर आधा घंटा बैठा के एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, सीख जाइएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल का क्लास जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, क्लासवा खत्म होगा, बाकी लोग उतरेंगे, जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो बैठ जाइएगा। अब 15 से 20 मिनट में टोटल कहानी सुना के समझा देंगे, हो जाएगा। चलिए आइए, तीसरा टाइप सीखिए, तीसरा समझ में आएगा। टाइप 3 सीखिएगा। कल सारे लोग रुक जाएंगे जिनका आज फर्स्ट क्लास हुआ है, जो पढ़ा दिए वो सिखा देंगे, ठीक है। टाइप 3 का स्टेटमेंट लिखिए और इसमें देखिए क्या होता है। कुछ नदी, कुछ नदी पानी है, सभी पानी हवा है। स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन नंबर 1, सभी नदी पानी है। दूसरा, सभी पानी नदी है। तीसरा, कुछ हवा पानी है। चौथा, कुछ पानी हवा है। पांचवा,
सभी हवा पानी है। और छठा, कोई पानी नदी नहीं है। ठीक है, छापिए और समझिए। छाप लिए? जल्दी छापिए जो नहीं छापे। चेला लिख रहा है सर बोर्ड चमक रहा है। उस लाइट को बंद कर, उस खिड़की को बंद करिए तो आप लोग, पीछे वाला टूट गया है। अच्छा, ब्लैक कर देते हैं इस बार, अब की बार ब्लैक कर देंगे, अभी ध्यान पड़ा। कर देते हैं, कर देते हैं, बोर्ड का कलर चेंज कर देते हैं। लिख लिए? अब छोड़िए, इधर समझिए, बनाना छोड़िए। हम लोग क्या सीखे थे? जब कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होगा, कॉमन वैल्यू 150 चेक करेंगे, सही कर देंगे। जब कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा, कॉमन वैल्यू पहिलका का सेल वैल्यू चेक करेंगे, सही कर देंगे। इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं? लिखा है सभी नदी पानी है। अब यहां पे नदी और पानी देख रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में है। अब बताइए, एक ही लाइन में शादी कैसे कराएंगे? अरेंज मैरिज के लिए दो गांव के ना लड़का लड़की चाहिए, एक ही गांव में अरेंज मैरिज होगा? नहीं होगा। तो एक ही लाइन का दोनों बात यहां लिख दिया है। अब एक ही लाइन में हम शादी तो करवा नहीं सकते। दूसरा में कहा सभी पानी नदी है, फिर पानी नदी एक ही लाइन के बाद लिख दिया है। फिर हवा पानी है, एक ही लाइन के बाद लिख दिया। फिर पानी हवा है, एक ही लाइन के बाद लिख दिया। फिर हवा पानी, एक ही लाइन के बाद लिख दिया। फिर पानी नदी, सारा का सारा कंक्लूजन में जो बात लिखा है वो एक के लाइन को दोबारा लिख दिया है। चाहे सीधा सीधा लिखा है या नहीं तो घुमा के लिखा है, लेकिन लिखा तो ज्यों कहते हो है। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू हम लोग को क्या करना है, यहाँ समझना पड़ेगा। टाइप 3 है। अब आप कहिएगा सर तब तो जो नियम बताए हैं उस पे नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। शादी होता तब ना हम 150 मिलाते या नहीं मिलाते, बट यहाँ तो शादी हो ही नहीं रहा है। दोनों का दोनों बात एक ही लाइन का लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब स्टेटमेंट को ही दोबारा कंक्लूजन में लिख दिया जाए, जब कथन को ही दोबारा निष्कर्ष में लिख दिया जाए, सीधा या घुमा के, उसको बोला जाता है री स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को दोबारा कंक्लूजन के रूप में घुमा करके लिख देगा, री स्टेटमेंट होगा। अब जैसे मान के चलिए हम एगो जींस मार्केट से खरीदेंगे, या आप एगो मार्केट से जींस खरीदिएगा। जींस मान लीजिए एक्सीडेंटल खरीद लीजिए, जो नहीं फटा वटा रहता है थोड़ा सा, वो आप जींस खरीद लिए, लेके गए रूम पे, पापा गुस्सा गए, मम्मी गुस्सा गई, भैया गुस्सा गए, दोस्ते कह रहा है बढ़िया नहीं है। अब वो जींस को आप वापस करने दुकान पे जाइएगा तो पैसा आपको देता है क्या? बोलेगा कैसा चाहिए बताइए, जैसा चाहिए वैसा ले लीजिए। जींस का रिप्लेसमेंट कर देता है, वो रख के दूसरा दे देता है, जींस के बदले जींस। उसी तरह से स्टेटमेंट को जब दोबारा लिखा जाएगा तो समझ जाइएगा स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हो रहा है। री स्टेटमेंट का इतना छोटा सा एगो रूल है, समझा देंगे। ये 6 गो सवाल 3 सेकंड में बन जाएगा। एक सवाल बनाने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। खाली ओकरा देख लीजिएगा, अब बता दीजिएगा सही है कि गलती। ठीक है, री स्टेटमेंट का वो छोटा सा खाली नियम है, उसको जान जाना है, उसके बाद सारा का सारा बन जाएगा। लिखिए, नोट करके लिखिए नियमों को। बोले लिखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो कंक्लूजन कुछ के साथ प्रारंभ होगा, और जो कंक्लूजन कुछ के साथ प्रारंभ होगा, वह हमेशा सही, जो कंक्लूजन कुछ के साथ प्रारंभ होगा वह हमेशा सही, और जो सभी के साथ प्रारंभ होगा वह हमेशा गलत होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट, शुरू से क्या लिखा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो कुछ के साथ स्टार्ट होगा वो हमेशा सही,
और जो सभी के साथ स्टार्ट होगा वो हमेशा गलत होगा। जो कुछ से स्टार्ट होगा वो हमेशा सही, और जो सभी से स्टार्ट होगा वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, लिख लिए? अब समझिएगा, आप जो लिखे हैं वो तो भविष्य के लिए लिख लिए, बाद में भूलिएगा तो पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए क्या समझना, अभी हम क्या लिखवाए हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, और सभी से स्टार्ट होगा तो गलत होगा। इसका मतलब समझिए, हमने बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, एकरा मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। शुरू से भी आप देखते आए हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो इतना जो लंबा चौड़ा बात आप लिखे हैं, इतना लंबा चौड़ा बात इसलिए लिखवाए हैं कि भविष्य में पढ़िएगा तो लंबे पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि पूरा का पूरा निचोड़, पूरा का पूरा मतलब क्या निकल रहा है। लेकिन अभी जो आप बात लिखे हैं, इतना लंबा याद करने से बढ़िया हम लोग इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। एकरा मतलब कि निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, कुछ के साथ होगा तो सही होगा, सभी के साथ गलत होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि रे भैया निगेटिव वाला गलते हो जाएगा और सभी वाला गलते हो जाएगा, तो सब सही कब होगा? जब कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा। बोल सकते हैं ना, कहेंगे रे ये बताओ, ये मास्टर अपने बतिया के कह सकते हैं कि मास्टर लिखवाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, कुछ वाला सही है, सभी वाला गलती। तो सभी वाला गलती हो रहा है और निगेटिव वाला गलती हो रहा है, तो सही तो खाली कुछ वाला होगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको इससे नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कुछ वाला सही और बाकी सब गलत। बोल सकते हैं? तो बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बन गया। 3 सेकंड लगा होगा। क्लियर? केवल कुछ हवा पानी है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, बर्दाश्त करना है। पढ़ाएंगे, ठीक है? उसके लिए क्या करना है? बर्दाश्त करना है। ठीक है ना? टेंशन हम बुझ रहे हैं, आप किताब में लग गए हैं, वो किताब आप बना रहे हैं, हमरा पता है, वह सब आपको उलझा रहा है। सब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। चलिए अब एक बात बताइए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों मिला के सवाल पूछ देंगे तब बन जाएगा। लेकिन तीनों मिला के सवाल तब पूछेंगे जब आप हमको टाइप 3 का अलग से बता दीजिएगा। टाइप 3 का पहले अलग से पूछ लेते हैं, तब मिला के पूछेंगे। टाइप 3 का खाली एगो सवाल आपसे पूछेंगे, फिर मिक्स करेंगे। सभी गूंगा बहरा है, सभी बहरा काला है, सभी काला बाबा है। एगो काली कमली वाले बाबा निकले हैं, कुछ वो ठीक कर देते हैं। एगो बागेश्वर धाम वाले बाबा है। हालांकि ये जो लोग विरोध करते हैं इनको करना ही नहीं चाहिए। सच पूछा जाए तो हम भी बागेश्वर धाम वाले बाबा के सपोर्ट में हैं। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा के सपोर्ट में नहीं, अगर सच पूछा जाए तो हम वैसे सारे बाबाओं के सपोर्ट में हैं या सारे देवियों के सपोर्ट में हैं जो बागेश्वर धाम जैसे बाबा के जैसा काम करते हैं। चला, हम इंसान हैं, किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी का दुख अगर हर नहीं सकते तो किसी को दुख देने का भी अधिकार हमको नहीं है। दुनिया में कितना लोग दुखी हैं, भारत में दुखी लोगों की कोई संख्या नहीं है, बहुत अमान्य लोग हैं। भारत में बहुत सारे दुखी लोग हैं और उसमें से कुछ दुखी लोग बाबा के पास जाते हैं और बाबा के पास जाने से उनको खुशी मिलती है। तो आप इस खुशी से जलने वाले कौन होते हैं? जाने दीजिए, लोगों को होने दीजिए खुश। चलिए, माना कि बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास करते हैं, तुक्का लगाते हैं, झूठे हैं, मक्कार है, हमने माना, फिर भी वो लोगों का भलाई तो कर रहे हैं। चलो हमने माना भलाई भी नहीं कर रहे हैं, लोगों का भलाई नहीं हो रहा है, लेकिन लोग समझ तो रहे हैं कि मेरा भलाई हो रहा है। अगर उनके पास जाने से उनकी आत्मा को, उनकी मन को शांति मिल रही है,
उनको लग रहा है कि हम मेरा कुछ भला हो रहा है, तो उनको करने दीजिए ना। आप क्या करते हैं जो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? आप तो भी नहीं कर रहे हैं। क्या अधिकार है आपको करने का? आप वो भी कर रहे हैं। चला हम किसी गरीब को ले जाके रोड पे सोया हुआ गरीब को एक कंबल दे देते हैं ओढ़ने के लिए, और उसको फेसबुक पे खींच के लगा देते हैं, स्टेटस में लगा देते हैं, चाहे फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, ये वीडियो बना के लोगों के यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। अब कुछ उठेंगे कहेंगे कि ये कंबल दे रहे हैं तो वीडियो बना के डाल रहे हैं, अपने अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। चल भैया हम वो करके कम से कम फेमस तो हो रहे हैं, हम कंबल बांट के लोगों को पॉपुलर तो अपने आप को करना चाहते हैं, हम चलो पॉपुलर ही करना चाहते हैं, सही माना कि हम पॉपुलर ही होना चाहते हैं, लेकिन एक लोगों को कंबल बांट के कर रहे हैं। अरे पूरा भारत है, पॉपुलर काहे नहीं हो जाते? एक को कंबल बांट दो, पूरा भारत के हर लोगों के पास एक को कंबल होगा, कर लो तुम भी। कोई मना किया है? तो तुम्हारी तो आदत है फटे में टांग अड़ाने की। लोग इंटरव्यू लेते हैं, हमारा जो इंटरव्यू हुआ एक के दिन में चीर फाड़ देंगे खड़े खड़ी। चला हम एगो कंबले बांट के सही हम पोस्ट लगा दिए, हिम्मत है तो तुम भी एगो कंबल बांटो और तुम भी पोस्ट लगाओ, हम तोरा बोलने जाएंगे तब ना तुम कहोगे। अब एगो बाबा काली कमली वाले हैं, बागेश्वर बाबा के बाद उन्हीं पे फिर कौन ससुरा लगेगा है? वो बाबा पता ना कैसे चमत्कार करते हैं, माना कि चमत्कार नहीं होता, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। उसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, गलती लोगों की है। और लोग जाए भी क्यों नहीं, काहे नहीं जाएंगे? लोग तो ससुरा दुख से परेशान है और दुख दूर हो ही नहीं रहा है, अब बाबा के पास जाने से दुख दूर होता है, तो काहे नहीं आदमी जाएगा? आप भी वही काम काहे नहीं करते हैं? अंधविश्वास फैला रहे, दुनिया का ठिका लेके चले हैं, हैं? गलत है। चला ये सब गलत है। हम पढ़ा के चेला का सिलेक्शन करवा देते हैं, चेला हमारे पास मिठाई लेके आता है, मिठाई खाते एगो वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। तुम नजर बदल दिया, नजर बदल के देख लिया, देख देख मास्टरवा फेमस होने के लिए कर रहा है। अरे तुम नजर बदल के ये काहे नहीं सोचते हो कि सर जो यूट्यूब पर पोस्ट लगाए हैं उससे ये भी सीखने के लिए मिल रहा है कि पढ़ने लिखने वाला लड़का पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है, हम भी पढ़ेंगे तो हमरो हो जाएगा, या कोई भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। ये तुम काहे नहीं सोचते? तुमको तो ससुरा हमसे जलन है जो तुम हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, कह रहे हो कि वीडियो बना के लगा रहे हैं, तो तुम भी काहे नहीं करके लगा लेता है? करके लगा लो, तेरा है हिम्मत? नहीं है। लोग धरती पे एक से एक हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कोई किसी को विरोध में है, कोई किसी के सपोर्ट में है। बाबा सनातनी हैं, बाबा हिंदू हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। कल एगो मौलवी मौलाना के साथ भी ऐसा घटना घटेगा तो मैं मौलवी मौलाना का भी सपोर्ट कर दूंगा। मेरे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, मैं इंसान हूं, इंसानियत मेरा धर्म है, मैं एक लाइन का बात जानता हूं, सिंपल सी बात है। हम हिंदू हैं, चला ब्राह्मण हैं, कोई मुस्लिम आए आ कहे कि गुरुजी आज जुम्मा है, चलिए मेरे साथ नमाज पढ़ने, माँ कसम टोपी लगा के हम नमाज पढ़ लेंगे, हमारा कोनो एकरा में दुख नहीं है। चला मेरा भगवान को हम अपना पूजा करते, मेरा भगवान हमको जितना मन चाहा फल देता है। हम मुस्लिम के भगवान के पास जाके माथा टेक लेंगे और वहां पे नमाज पढ़ लेंगे, और मुस्लिम के भगवान भी हमको थोड़ा और धन दौलत या जो भी आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? और हमारे लिए बढ़िया ना है। क्रिश्चियन आएंगे कहेंगे चलिए चर्च में थोड़ा भगवान के सामने, गॉड के सामने प्रार्थना कर ले, जाके कर लेंगे क्रॉस पकड़ के, हमारा की दिक्कत है? हम इनसे प्रेम करते हैं, ये भी हमसे करते हैं, और उनसे भी कर लेंगे तो और भी हमको प्रेम ज्यादा ना मिल जाएगा है? इनसे मेरा अच्छा व्यवहार है, उनसे भी अच्छा व्यवहार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरे लिए और बढ़िया है, है? ये तो सोचने वाली बात है। भगवान कंफ्यूजन होता है, भगवान कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज तो ससुरा इंसान है। भगवान किसको माने किसको नहीं माने? चला एगो बात बताओ, तुम हमारा पास आके रीजनिंग सीख रहा है, दूसरा मास्टर के पास रीजनिंग जाएगा सीखने तो मास्टर कंफ्यूज होगा कि तुम कंफ्यूज होगा? मास्टर तो सिखाइए देगा, सिंपल सा बात है यार। ऐसा बात करता है, हम तो पकड़ के धो देंगे जकरा धोना होगा, बिना मतलब के नौटंकी है। बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, खुल के करेंगे। हमारा ससुरा कोई फांसियों पर चढ़ा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
करना चाहिए हर इंसान को। हम तो कह रहे मौलवी मौलाना कोई ऐसा काम करे तो हम उनका भी सपोर्ट कर लेंगे, काहे नहीं करेंगे, अच्छा तो कर रहा है कम से कम। बिना मतलब का बात है, आपसे कुछ होता नहीं है, फटे में टांग अड़ाने चल दिए, मुंह उठा के लाजो शर्म नहीं है, तुमको तो लाज शर्म कर लो, कैसन इंसान हो यार, मुंह उठाए चल दिए मुंह बना के, ये गलत बात है। बेचारा बेचारा के पास लाखों लोग बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, रोज कितने लोगों का वो भला करते होंगे, ये माना वो भलाई नहीं करते हैं, बुराई भी किसी का नहीं कर रहे हैं, माना भी बुराइयों करते हैं, हम वो विरोधियों का सारा बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान की उसमें कोई गलती नहीं है। लोग जा करके अपने आप को खुशहाल समझ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। ऊटी मनाली घूमने जाते हैं, ऊटी मनाली को फोन करके आपको बुलाया, आप जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके आते हैं, अपने लिए जाते हैं, ऊटी मनाली की ससुरा कौन सी गलती है। कहो कि पर्यटक स्थल है, सौंसे पेड़ कटवा देंगे, पहाड़ ढहवा देंगे, कोनो मतलब हुआ, खाली बिना मतलब के नौटंकी कर रहे हो है? आओ सवाल पे आओ, मामला गड़बड़ा जाएगा, ढेर बोल दिया। कंक्लूजन नंबर 1, मुंह उठा के लोग कुछो कर देते हैं, मुंहों को कम से कम ससुरा बचा के रखो। ये बेशर्मों के तरह पता नहीं कैसे लोग बेकार है। चलो आए मारेंगे न्यूज वाला, गोदी मीडिया का फाड़िए देंगे, हमारा पास आएगा तो ससुरा हमारा से ज्यादा जानता होगा तब ना पूछेगा। कुछ गूंगा बहरा है, कुछ गूंगा बहरा है। तीसरा, कुछ काला बहरा है। चलिए 4 नंबर, सभी काला बहरा है। क्या चला? 3 नंबर लिखल है, कुछ काला बहरा है। 5 नंबर, सभी बाबा काला है। 6 नंबर, कुछ काला बाबा है। 7 नंबर, आठ नंबर, कुछ बाबा काला है। 9 नंबर, कुछ बहरा गूंगा नहीं है। 10 नंबर, कुछ कोई बाबा काला नहीं है। 'छाप लिए? बन ही हो गया होगा, वेरी गुड, ऐसे ही बन जाना चाहिए। चलिए बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, गला 10वां। ऐसे आपको क्या पढ़ाएगा बताइए तो, हम पढ़ा देंगे। क्लियर है? तो स्टेटमेंट का ही बात दोबारा घुमा करके कंक्लूजन में, निष्कर्ष में लिख देगा, तो याद रखिएगा वो रीस्टेटमेंट होगा, कुछ वाला सही, बाकी सारा गलत हो जाएगा। निगेटिव रहेगा तो गलती रहेगा, सभी के साथ रहेगा गलती रहेगा, और कुछ के साथ वाला सही रहेगा। और कंक्लूजन 2 गो स्टेटमेंट को मिला करके अगर कंक्लूजन बनाएगा तो कुछ वाला में खाली 150 चेक करना है, और सभी वाला में 150 के साथ पहला का सेल्फ वैल्यू। इतना याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं,
नहीं भूलेंगे। अब चला जी, नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, आज लोड ज्यादा हो जाएगा। अब आपको यह सीखना है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और एक स्टेटमेंट निगेटिव होगा, दोनों को मिला के कंक्लूजन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कब सही होगा कब गलत होगा, ये आपको सीखना है। आपको एक चीज और सीखना है कि अगर निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट देगा तो सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा तो कब होगा, गलत होगा तो कब होगा, ये सीखना है। इसके बाद आपको 5 ऑप्शन में से एगो आइदर और सीखना है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना सीखना है, और उसके बाद आप बोले केवल के साथ रहेगा तो क्या करेंगे, वो सब भी सीखना है। इस सारा चीज जितना बोले इसको सीखने में मात्र और मात्र 3 दिन लगेगा। आज जो आपको हम ये भी सिखा दिए, आज का क्लास करने के बाद आप अपने मन में इतना बात को समझ सकते हैं, इतना चीजों को बैठा सकते हैं कि सिलोजिज्म का 50% चीज आप सीख चुके हैं। इतना भी आप मन में सोच सकते हैं, बैठा सकते हैं कि सिलोजिज्म में पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव कंक्लूजन का जो रूल होता है वो सीख चुके हैं। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन बन रहा है, तो अब इसके लिए कोई रूल नहीं बचा, हम आपको सब कुछ सिखा दिए। अब आप जाइएगा तो रूम पे किताब खोल के सवाल बना भी सकते हैं, बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, सवाल बना सकते हैं। खाली निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन को मत बनाइएगा, कहें कि वो हम आपको नहीं सिखाए हैं। पॉजिटिव का नियम समाप्त हो गया, हम आपको सिखा दिए। आप इतना जितना सिखाए हैं इतना का प्रैक्टिस करके आइए। हाँ, एक चीज और, रीजनिंग बनाने के लिए अगर आप बुक से अगर किताब उठाइएगा, मार्केट से कोई किताब लीजिएगा तो आपको 2 3 4 5 किताब लेना पड़ जाएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ाता हूं उतना किसी किताब में दिया हुआ नहीं है, पहला बात। 1 मिनट। दूसरा बात कि मेरी बुक छपने के लिए तैयार है, अभी छपी नहीं है, लेकिन बुक जो छपेगा वही बुक का मटेरियल इस बिल्डिंग के सामने वाला बिल्डिंग में नालंदा फोटो स्टेट का एक दुकान है, वहां पे मटेरियल मिल रहा है। आप वहां जा करके उसी बुक का बाइंडिंग मटेरियल ले लीजिएगा, उसी से सवाल बनाइएगा। बढ़िया के जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा। हाँ, वही वाला, वही 150 रुपया के आसपास में मिलेगा, 160 रुपया। हाँ, उसमें सोल्यूशन नहीं है, बाकी वही सारा मैटर है जो छपने वाला है, तो इसको ले लेना है, इसी का सवाल बनाना है। इसको लीजिएगा तो लेने से फायदा ये है कि एक ही किताब में हर चैप्टर का हर टाइप का सवाल मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि इस किताब में खाली जितना सवाल है सारा का सारा प्रीवियस है, कुछ नया सवाल भी हम जोड़े हुए हैं। तो इस किताब का सारा चैप्टर का सारा टाइप बना लीजिएगा तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम ही नहीं कह रहे कि हमारे किताबों का सवाल पूछेगा, नहीं, उसी टाइप और उसी पैटर्न का सवाल पूछेगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। सवाल बदल सकता है, पैटर्न वही रहेगा। तो आज ये सब काम में जितना बोला आप लोग करिए, कल आइए फिर हम आपको आगे सिखाएंगे। आज की कार्यवाही यहीं तक। आए, आंसर सब दिल है, सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट आंसर दिया हुआ। अरे बापू, वो किताबों आप ले लीजिएगा, उसका एक एक सवाल हम पढ़ाएंगे भाई, वही किताब हम पूरा का पूरा यहाँ क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आपको नहीं बुझाएगा वो हमसे पूछना है। ऐसा थोड़ा है कि हम सिलोजिज्म में पढ़ा दिए खत्म हो गया। हर चैप्टर का पहले हम खुद से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर किताब का सारा क्वेश्चन बताते हैं। ये सिलोजिज्म में खत्म हो जाएगा जब, तो फिर हम किताब का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर। आज की कार्रवाई यहीं तक, बाकी कल मिलते हैं।